शुभ संध्या भाई। नमस्कार। मैं राजी ढाका मिशन गुरुकुल 90 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पर जल्दी जल्दी जुड़िए भाई, फिर अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी जुड़िए एक बार और बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। एक बार जल्दी जल्दी जुड़िए, फिर अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी जुड़िए भाई, फिर अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। मैं राजी ढाका मिशन गुरुकुल 90 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ दिन से अपनी हिंदी की कक्षा नहीं हो रही थी भाई, थोड़ी सी तबीयत खराब थी। और अब हर रोज 5 बजे अब रेगुलर आपकी कक्षा रहेगी। एक बार जल्दी जल्दी जुड़िए, फिर कक्षा को शुरू करते हैं अपनी हिंदी की कक्षा को। कीर्ति गुड इवनिंग भाई, एक बार जल्दी जल्दी जुड़े भाई, फिर अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के अंदर व्यंजन और व्यंजन के PYQ, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे भाई। एक बार जल्दी जल्दी जुड़िए और बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है। वर्णमाला पढ़ेंगे, शुरू करते हैं अब हम अपनी कक्षा को। हम आज सभी वो प्रश्न पढ़ेंगे जो पुराने पेपर में आए हुए हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है। अभी समय ना गवाते हुए अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। काव्या गुड इवनिंग भाई। तो सबसे पहला प्रश्न है अपना, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है व्यंजन होता क्या है। व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो व्यंजन कहलाते हैं। जो किसकी सहायता से बोले जाएं, स्वरों की सहायता से। जैसे मैंने ये लिख रखा है क, क्या लिख रखा है क स्वर है या व्यंजन है। कीर्ति ने जवाब दिया है भाई 33। अभी देखते हैं सबसे पहले व्यंजन होता क्या है। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से। किसकी सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क हलंत प्लस अ क्या है, स्वर है। अ क्या है भाई, स्वर है। क क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से। किसकी सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो देखिए भाई, क ने अस्वर की सहायता ली है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। व्यंजन, व्यंजन पढ़ रहे हैं। तो व्यंजन होता क्या है, व्यंजन क्या होता है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो अभी हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 25, 29, 33 या 39। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं भाई। काव्या 33 भाई, एक बार जल्दी जल्दी बताएं भाई। जय नारायण 33, बिल्कुल सही जवाब है 33। इसका सही उत्तर क्या होगा, 33। परंतु पेपर में ये लिख रखा हो कुल व्यंजन,
यदि पेपर में लिख रखा हो कुल व्यंजन, तो कुल व्यंजन कितने होंगे? 39। कितने होंगे भाई? 39। कुल व्यंजन कितने होंगे? 39। देखिए भाई, अगला प्रश्न करते हैं। और यहाँ एक और बात जाननी जरूरी है, जिन जिन को भी टीचिंग का एग्जाम देना है, जैसे एच टेट, टी टेट, डी ट्रिपल एस बी, KVS, NVS, जिनको ये एग्जाम देने हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है व्यंजन का दूसरा नाम। व्यंजन का दूसरा नाम, उनके लिए ये जानना जरूरी है व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है? हल होता है। क्या होता है भाई? व्यंजन का दूसरा नाम हल होता है। ऐसे डीपली प्रश्न पूछ लेते हैं भाई। कीर्ति, वेरी गुड भाई, टोटल 39 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, नंबर 2 पर है, निम्न में से कौन सा व्यंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा व्यंजन नहीं है? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके अपना उत्तर बताएं। ए ऑप्शन है क, बी है ग, सी है अ, डी है च। एक बार जल्दी जल्दी अपना उत्तर बताएं भाई, कमेंट करके बताइए कौन सा व्यंजन नहीं है। काव्या ने जवाब दिया है सी। काव्या ने जवाब दिया है भाई सी। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करो और बताओ कौन सा व्यंजन नहीं है। काव्या ने जवाब दिया है सी अ। एक बार जल्दी जल्दी बताएं भाई, कौन सा व्यंजन नहीं है? कौन सा व्यंजन नहीं है? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करो और बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। कमेंट कीजिए भाई, बताइए। देखिए, वे कौन सा व्यंजन नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है क। क का विच्छेद करते हैं, क हलंत प्लस अ। बी ऑप्शन है ग हलंत प्लस अ, सी अ। डी का विच्छेद करते हैं, स हलंत प्लस अ। तो ये तीनों तो व्यंजन है, और ये जो अ है ये व्यंजन नहीं है। ये क्या होता है? स्वर होता है। क्या होता है भाई? ये स्वर, तो बिना किसी सहायता से बोले जाएं वो स्वर कहलाते हैं। तो बिना किसी सहायता से बोले जाएं वो स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, पार्श्व वर्णों की संख्या कितनी है? पार्श्व वर्ण कितने होते हैं? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आपके ऑप्शन देखिए, 11, 14, 3 या 25। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई और अपना सही उत्तर बताइए। एक बार जल्दी जल्दी जुड़े भाई और अपना सही उत्तर दीजिए। बताइए भाई, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन है 11, 14, 3 या 25। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? देखिए भाई, स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? सही उत्तर क्या होगा इसका? 25। उसके लिए आपको याद रखना है कचट तप। क्या याद रखना है? कचट तप। ये बिल्कुल छोटी तरकीब है याद रखने के लिए। ये वर्ग होते हैं। सबसे पहला होता है वर्ग, स्वर्ग, वर्ग, वर्ग और पवर्ग। ये पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
वर्ग में क्या क्या आता है देखिए, वर्ग के अंदर क्या क्या आएगा, क ख क क ट, जिसके पीछे बिंदु लगता है नासिके से बोला जाता है ट। क्या बोलेंगे भाई इसे, ट। आगे देखिए, त थ द ध और य। आगे ट ठ ट ड ण। उससे आगे त थ त ध न। उससे आगे प फ प प म। ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन है ये, स्पर्श व्यंजन होते हैं। 5 वर्ग आते हैं जिसके अंतर्गत, और एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है, देखिए भाई अगला प्रश्न करते हैं अब हम। वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, ये केवीएस में आया हुआ है ये प्रश्न। आज हम सभी वो प्रश्न कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पुराने एग्जाम जितने भी हुए हैं उनमें आए हुए हैं। तो एक बार अपना जवाब दीजिए कमेंट करके जल्दी जल्दी। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, एक बार जल्दी जल्दी अपना जवाब दीजिए। 20, 25, 30 या 33। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। डीजे मस्ती 25, काव्या, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जवाब दिया है भाई, डीजे मस्ती 25, काव्या 33, 25। इसका सही उत्तर क्या होगा, 25, क्योंकि अभी हमने पीछे ही ये प्रश्न पढ़ा है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ये भी इनको हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। कौन से व्यंजन बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। ये वर्गों के अंदर आते हैं। तो हमारे वर्गीय व्यंजनों की संख्या भी कितनी होगी, 25 होगी। कितनी होगी, 25। शाबाश भाई। अगला प्रश्न करते हैं हम। देखिए भाई, कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है, कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है। पंचमा अक्षर का मतलब क्या होता है, 5वां अक्षर। क्या होगा, 5वां अक्षर। म, द, ग या स। बताइए कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है, कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। काव्या ने जवाब दिया है भाई ए। डीजे मस्ती ने जवाब दिया है भाई ए। देखेंगे भाई अभी हम कौन सा है। पहला ऑप्शन है ए है म, दूसरा ऑप्शन है द, तीसरा ग, चौथा स। अभी देखेंगे भाई, काव्या म, बिल्कुल सही जवाब है म। क्या होता है, म, क्योंकि म जो होता है वो पवर्ग के अंदर आता है। पवर्ग में क्या क्या आता है, प, फ, ब, ब, म। तो ये पंचमा अक्षर है। ये कौन सा अक्षर है, पंचमा अक्षर है, पंचमा अक्षर है। सुमन ए म, शाबाश भाई, बिल्कुल सही जवाब है म। क्या होगा, म। अब देखिए भाई त कौन से वर्ग में आता है, वर्ग में आता है। त थ द द न। तो द कौन सा हुआ भाई, तीसरा हुआ। कौन सा हुआ, तीसरा हुआ।
और ग कौन से वर्ग में आता है? कवर्ग में। क ख ग ग ग। तो ग कौन सा हुआ भाई? तीसरा। और ये कौन सा है भाई? स वर्ग में नहीं आता है, तो ये पंचमा अक्षर नहीं होता है। वर्गों के पंचमा अक्षर होते हैं, तो आपका सही उत्तर है म। वेरी गुड भाई। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए। हिंदी में आपका 1 नंबर भी नहीं कटने देंगे भाई। देखिए भाई अगला प्रश्न करते हैं। हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ व्यंजन है। अपना सही जवाब देंगे भाई। ऑप्शन देखिए। स ह ड य ण म। अगला ऑप्शन है य र ल व। अगला ऑप्शन है क्ष त्र ज श्र। अपना सही जवाब बताइए भाई। अपना सही जवाब दीजिए भाई। हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, वो कौन कौन से हैं? अपना सही जवाब दीजिए। डीजे मस्ती ने जवाब दिया है सी। काव्या ने जवाब दिया है सी। सुमन सुमन सैनी य र ल व। बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही जवाब। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य र ल व। कौन कौन से होते हैं? य र ल व। ये चारों कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? मध्य। क्या होता है? मध्य होता है। क्या होता है भाई? मध्य। तो ये चारों य र ल और वो, ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अभी यहीं से देखिए एक चीज सीखने की, इसमें जो इसमें य और व, ये दोनों व्यंजन ये दोनों व्यंजन कौन से होते हैं? इनका नाम क्या होता है? अर्थ स्वर व्यंजन। क्या बोलते हैं हम इन्हें? अर्थ स्वर व्यंजन। कौन से व्यंजन बोलते हैं? अर्थ स्वर। नहीं तो ये पूरे स्वर हैं, नहीं ये पूरे व्यंजन है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? अर्थ स्वर व्यंजन। और इसके बाद जो र होता है, र र को हम कौन सा व्यंजन बोलते हैं? लुंठित व्यंजन। कौन सा व्यंजन बोलेंगे? लुंठित व्यंजन। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? परकंपित व्यंजन। क्या नाम होगा? परकंपित व्यंजन। क्योंकि र का जब हम उच्चारण करते हैं, तो जो हमारी जीव्या है वो थरथराती है, कपकपाती है, इसलिए इसका नाम परकंपित, कंपन पैदा करती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? परकंपित व्यंजन। क्या नाम रख दिया? परकंपित व्यंजन। और जो ल होता है उसे हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। पार्श्विक व्यंजन। क्या नाम है इसका? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का अर्थ क्या होता है? जब ल का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारी जीव्या है वो अगल बगल से वायु को बाहर निकालती है, इसलिए इसका नाम पार्श्विक व्यंजन भी रख दिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? सी। देखिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? एक बार जल्दी जल्दी अपना उत्तर बताइए, कमेंट कीजिए। क स व या स। एक बार जल्दी जल्दी अपना उत्तर बताइए भाई। एक बार जल्दी जल्दी अपना उत्तर बताएं। सुमन सैनी ने जवाब दिया है सी। सुमन सैनी ने जवाब दिया है सी। काव्या ने जवाब दिया है सी। डीजे मस्ती व। बिल्कुल सही जवाब है ये व।
व को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। य, र, ल, व। यूपी टेट में आया हुआ है ये, 2021 में प्रश्न आया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब है व। क्या होगा भाई? व बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करते हैं भाई। देखिए, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। जल्दी जल्दी कमेंट करके अपना जवाब देंगे, सही उत्तर बताएंगे। प, य, व या ल। जल्दी जल्दी कमेंट करके अपना सही जवाब बताएंगे भाई, सही उत्तर देंगे। जल्दी जल्दी अपना जवाब दीजिए भाई। सुमन सैनी ने जवाब दिया है ए, काव्या ने जवाब दिया है ए, डीजे मस्ती ए। बिल्कुल सही जवाब है प। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। य भी है, व भी है, ल भी है, प नहीं है। प कौन सा व्यंजन है? प कौन सा व्यंजन है? प, फ, ब, भ, म। ये कौन से व्यंजन है? पार्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। देखिए भाई, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करते हैं। र व्यंजन का भेद है। र व्यंजन का भेद है। पहला ऑप्शन है स्पर्श, नंबर 2 पर उष्म, नंबर 3 पे अंतस्थ, नंबर 4 पे संयुक्त। अपना सही जवाब दीजिए भाई, एक बार कमेंट करके अपना सही जवाब देंगे। र, र व्यंजन का भेद है। डीजे मस्ती ने जवाब दिया है स्पर्श, काव्या ने जवाब दिया है सी, डीजे मस्ती ने जवाब दिया है सी, जवाब दिया है भाई सी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सुमन ने जवाब दिया है सी, बिल्कुल सही जवाब है र। मैंने अभी अभी बताया अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कर्म क्या लिख रखा है? कर्म शब्द में र का कौन सा रूप है? पदेन, सामान्य, रेप या अनुस्वार? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना जवाब दीजिए भाई, सही उत्तर बताएंगे। जल्दी जल्दी बताइए भाई, शाबाश। कर्म शब्द में र का कौन सा रूप है? एसएससी जीडी, एसएससी जीडी में आया हुआ है प्रश्न। अभी अभी फॉर्म निकले थे, अभी अभी पीछे से फॉर्म निकले थे भाई, उसमें आएगी हिंदी। तो अपना सही जवाब दिया है भाई सुमन सैनी ने सी, काव्या ने सी, डीजे मस्ती ने सी, डीजे मस्ती ने जवाब दिया है रेफ, काव्या ने जवाब दिया है रेफ। देखिए भाई, ये र, सबसे पहले ये जानना है र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 क्या होगा? नंबर 1 सामान्य। नंबर 1 क्या होगा भाई? सामान्य। नंबर 2 क्या होगा? रेप। नंबर 3 पे क्या होगा? पदेन। सामान्य रे का उदाहरण देखिए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर रजत। क्या लिख दिया? रजत। रजत में बताइए, ये रजत में जो र लगा है वो सामान्य र बोलते हैं, उसे हम कौन सा र बोलते हैं? सामान्य र बोलते हैं। रेफ रे जो किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है, किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे मैंने लिख दिया धर्म। धर्म में जो ये म वर्ण के ऊपर लगा है इसे हम रेप रे बोलते हैं। और जो रेप रे होता है वो आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है।
पदेन्द्र, पदेन्द्र किसे बोलते हैं? जो पैरों में लगता है। जैसे मैंने लिख दिया ट्रक, ट्रक में जो र लगा है वो पैरों में लगा है, ये पदेन्द्र कहलाएगा। कौन सा र? पदेन्द्र। फिर लिख दिया मैंने प्रेम, क्या लिख दिया भाई? प्रेम। जो ये पैरों में लगा है, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। तो प्रेम में जो पैरों में लगा है वो पदेन्द्र होता है। तो अभी देखिए कर्म शब्द में ऊपर लगा है किसी भी वर्ण के, तो कौन सा र होगा? रेप रे, बिल्कुल सही जवाब। सी, बिल्कुल सही जवाब है भाई। अगला प्रश्न करते हैं। प्रकाश शब्द में र का कौन सा भेद है? एच टेट में आया हुआ है, रीट में आया हुआ है, राजस्थान, हरियाणा, एच टेट, एच टेट में भी आया हुआ है ये प्रश्न। रेफ रे, पदेन रे, सामान्य रे या विसर्ग? बताइए, इसका सही जवाब दीजिए भाई। काव्या ने जवाब दिया है बी, काव्या ने जवाब दिया है बी, डीजे मस्ती बी, सुमन सैनी बी। शाबाश भाई, बिल्कुल सही जवाब है। ये पैरों में लगा है तो कौन सा होगा? पदेन्द्र, बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही अपना उत्तर दीजिए, हिंदी से नंबर नहीं कटने दूंगा। अगला प्रश्न करते हैं हम। ग्रंथ शब्द में जो र लगा है उसका रूप बताना है। सीटेट में आया हुआ है प्रश्न, अभी सीटेट होने वाला है, 8 फेब को होना है, तो उसकी भी तैयारी कीजिए। ये जो इतने भी प्रश्न मैं लेके आया हूं आज, ये सभी टीचिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके आधार पर लेके आए हैं। तो अभी टीचिंग के एग्जाम होने वाले हैं। बताइए, ग्रंथ में जो र, ये जो पैरों में लगा है, ये ऑप्शन है रेफ रे, पदेन रे, अनुस्वार या सामान्य। तो सही उत्तर क्या होगा भाई? पदेन रे। क्या होगा? पदेन रे, बिल्कुल सही जवाब बी। अनुस्वार क्या होता है? ये अनुस्वार होता है, मैंने जब स्वर के पीवाईक्यू करवाए थे तो उसमें बताया था आपको, ये अनुस्वार होता है, ये स्वर होता है, ये व्यंजन नहीं होता। अगला प्रश्न करते हैं भाई। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी सीटेट में आया हुआ है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? जल्दी जल्दी अपना जवाब दीजिए, सही उत्तर बताइए। व्यंजन कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? एक बार कमेंट कीजिए भाई, अपना सही उत्तर बताइए। डीजे मस्ती ने जवाब दिया है 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? काव्या ने जवाब दिया है सी। डीजे मस्ती 4। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। बिल्कुल सही उत्तर है, 4 होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं? तो, और ह, ये चारों व्यंजनों को हम कौन से व्यंजन बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन बोलते हैं? ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गर्मी। जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीव्या है वो गर्म वायु को बाहर निकालती है, इसलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई। अगला प्रश्न करते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या होगा। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं भाई? क, च, ट, त, य, र, ल, व, स, स, ह, ट, त्र, ज। बताइए भाई, अपना सही उत्तर बताएंगे। ऊष्म वर्ण कौन से हैं?
जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। काव्या ने जवाब दिया है सी। डीजे मस्ती ने जवाब दिया है सी। जल्दी जल्दी कमेंट करके अपना सही उत्तर बताएंगे। उसमें बिल्कुल सही जवाब है भाई सी। क्या होगा? सी। जो ये लिख रखे हैं क च ट त, ये कौन से होते हैं? स्पर्श में आते हैं। किस में आते हैं? स्पर्श में आते हैं। और जो य र ल व होते हैं वो अंतस्थ में आते हैं। वो किस में आते हैं? अंतस्थ में आते हैं। बिल्कुल सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न करते हैं भाई। अगला प्रश्न है हमारा, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है प्रश्न। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना सही उत्तर बताएंगे। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। डीजे मस्ती ने जवाब दिया है संयुक्त। काव्या ने जवाब दिया है डी। जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और देखिए भाई, बिल्कुल सही जवाब है डी। बिल्कुल सही उत्तर है डी, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? जो जुड़कर बना हो, जो मिलकर बना हो। जो जुड़कर बना हो, जो मिलकर बना हो। दो व्यंजनों से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। कौन से व्यंजन बनते हैं? संयुक्त। अंतस्थ का अर्थ क्या होता है? मध्य। स्पर्श, स्पर्श व्यंजन बताया था आपको 25 होते हैं। उसमें जिनकी वायु, गर्म वायु को बाहर निकाले, वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन बिल्कुल सही उत्तर होगा। संयुक्त व्यंजन जो दो से मिलकर बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है। बताइए कौन सा संयुक्त व्यंजन है? डिजिटेट में आया हुआ है ये 2016 में, मॉर्निंग शिफ्ट में। सही उत्तर बताएंगे य, न, त्र या ट। बताइए भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बताइए, एक बार कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। इसका सही उत्तर बताइए भाई। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है। एक बार जल्दी जल्दी बताइए भाई, कमेंट कीजिए। डीजे मस्ती ने जवाब दिया है त्र। डीजे मस्ती ने जवाब दिया है त्र। काव्या ने जवाब दिया है त्र। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए भाई, शाबाश। बताइए संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन बिल्कुल सही जवाब है, त्र होता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट, त्र, ज और स्त्र। ये ज होता है, कै नहीं होता है। देखिए भाई, मैंने ये लिख रखा है, ये ज्ञान होता है, ये विज्ञान होता है। ये ज्ञान नहीं होता, ये विज्ञान नहीं होता। ये बिल्कुल सीखने की बात है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये बिल्कुल सीखने की बात है, ये ज्ञान होता है, ये विज्ञान होता है। और इसका सही उत्तर क्या होगा? त्र। क्या होगा? त्र। ये चीज सीखनी है अभी। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हो। कितने व्यंजनों से? दो व्यंजनों से। तो देखिए जो त्र है वो किस किस से मिलकर बना है? देखिए भाई किस किस से मिलकर बना है। जो त्र है वो त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, और इसको हमें अ को र में जोड़ देंगे तो र कितना हो जाएगा?
पूरा हो जाएगा। तो एक व्यंजन त है, एक र है, तो ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, तो इसे हम कौन सा व्यंजन बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। सुमन सैनी सी, वेरी गुड भाई। अगला प्रश्न देखिए। संयुक्त व्यंजन च की ध्वनियां हैं, च का विच्छेद क्या होगा? और ये स्टेट में आया हुआ है 2011 में नवंबर में, जो आपका एग्जाम हुआ था 1 से 5 तक, पहली से 5वीं कक्षा तक, जिसे हम बोलते हैं पीआरटी, प्राइमरी टीचर। पीआरटी में आया हुआ है ये। अपना सही उत्तर दीजिए भाई। संयुक्त व्यंजन की अक्षरों की ध्वनियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ, क हलंत प्लस स प्लस अ, क हलंत प्लस छ हलंत प्लस अ, क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ। इसका सही उत्तर बताइए भाई। सुमन सैनी ने जवाब दिया है ए। डीजे मस्ती ए। काव्या ने जवाब दिया है ए। सुमन सैनी का हलंत प्लस स हलंत प्लस अ। वेरी गुड भाई। इसका सही जवाब क्या होगा? ए। क्या होगा भाई? ए होगा। क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ। और हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, क हलंत प्लस स को हम पूरा भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। अगला प्रश्न करते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही आप उत्तर दीजिए। आगे देखिए भाई। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी शब्द में जो त्रह वर्णों के योग से बना है, किस किस वर्ण के योग से बना है? त्रिवेणी, त्रिवेणी किस किस शब्द के वर्ण के योग से बना है? किस किस वर्ण के योग से बना है? ए ऑप्शन है त प्लस र, बी ऑप्शन है त प्लस र। देखिए भाई, ए ऑप्शन में र के नीचे हलंत है, बी में र के नीचे हलंत नहीं है, सी ऑप्शन है त प्लस र, त के नीचे हलंत है, डी ऑप्शन है ट हलंत प्लस र। बताइए भाई अपना सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब बताइए भाई। काव्या ने जवाब दिया है सी। डीजे मस्ती सी। जल्दी जल्दी अपना सही जवाब बताइए भाई। बताइए जल्दी जल्दी अपना सही जवाब क्या होगा। ऐसे ही जुड़े रहिए। अभी हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला का अध्याय ये अपना। बताइए भाई इसका सही जवाब क्या होगा? क्या होगा भाई बताइए, कमेंट कीजिए। काव्या ने जवाब दिया है सी। डीजे मस्ती ने सी। देखिए भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका विच्छेद त हलंत प्लस र। बताइए भाई सी। बिल्कुल सही जवाब है इसका सी। वेरी गुड। बिल्कुल सही जवाब है। बस एक दो क्वेश्चन और बचते हैं भाई। अंजलि ने जवाब दिया है सी। वेरी गुड। बस एक दो क्वेश्चन और है भाई, जल्दी जल्दी ये और करते हैं। पढ़िए भाई। आगे देखिए अगला प्रश्न। सर्वज्ञ। देखिए भाई पीछे एक प्रश्न पढ़ा भी हमने, त्रिवेणी। त्रिवेणी शब्द का अर्थ भी पता होना चाहिए आपको। जहां पर 3 नदियों का संगम हो उसे त्रिवेणी बोलते हैं। अभी अगला प्रश्न देखिए। सर्वज्ञ। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज किस किस वर्ण के मेल से बना है? केवीएस में आया हुआ है प्रश्न। केवीएस पीआरटी 2023 में। अभी केवीएस का पेपर आपका आने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है। बताइए भाई, कमेंट कीजिए किस किस के मेल से बना है ज। देखिए भाई ऑप्शन ज हलंत प्लस ज,
द हलंत प्लस य, द हलंत प्लस य, द हलंत प्लस ज। बताइए भाई अपना सही जवाब। डीजे मस्ती, डीजे मस्ती ने जवाब दिया है सी। अंजलि ने जवाब दिया है बी। जल्दी जल्दी काव्या ने जवाब दिया है बी। जल्दी जल्दी देखिए भाई। देखिए भाई सही उत्तर क्या होगा। सर्वजय शब्द में संयुक्त व्यंजन जय किस किस के मेल से बना है। सर देखिए द हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं। द हलंत प्लस य, और कैसे लिख सकते हैं। द हलंत प्लस य। तो आपका सही उत्तर क्या होगा। सी बिल्कुल सही जवाब है भाई। अगला प्रश्न करते हैं। खाना थोड़ी देर में बनाना भाई, एक दो प्रश्न ही रहते हैं, पढ़ाई के लिए कोई समय नहीं होता। यदि हिम्मत है तो कर लो तैयारी। मिशन गुरुकुल 90 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टॉप फैकल्टी करेंगी मदद तुम्हारी। अभी हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, वर्णमाला पढ़ रहे हैं। शादी वाली माला ना समझ लेना, शादी वाली माला तभी मिलेगी तब आप पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी लग जाओगे। यदि नौकरी नहीं लगे तो उस शादी वाली माला को कोई पढ़ने वाला ले जाएगा, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो। देखिए भाई अगला प्रश्न करते हैं हम। अड और ड जिनके नीचे बिंदु होता है ध्वनियां नहीं आती, ध्वनियां नहीं आती। ये जो दो वर्ण है ये कहाँ नहीं आते किसी भी शब्द के। ऑप्शन है शब्द के पहले, बी ऑप्शन है शब्द के बीच में, सी ऑप्शन है शब्द के अंत में, डी ऑप्शन है विकल्प ए व बी दोनों। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, कमेंट कीजिए एक बार, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे भाई और बताएंगे अपना सही उत्तर, अपना सही उत्तर बताएंगे भाई। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अरे कोई नहीं ले जाएगा, अभी पढ़ो, हमारी माला को भी कोई नहीं ले जाएगा। बताइए भाई इसका सही उत्तर। काव्या ने जवाब दिया है डी, डीजे मस्ती ने जवाब दिया है सी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना जवाब दीजिए। काव्या ने जवाब दिया है सी। ये ध्वनियां कहाँ नहीं आती किसी भी शब्द के, शब्द के पहले, शब्द के बीच में, शब्द के अंत में, या विकल्प ए व बी दोनों। बताइए भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। काव्या ने जवाब दिया है सी, काव्या ने जवाब दिया है सी। देखिए ये जो दोनों व्यंजन होते हैं इन व्यंजनों का नाम क्या होता है। उत्तक्षिप्त व्यंजन, क्या नाम है इनका। उत्तक्षिप्त व्यंजन। और इसी का दूसरा नाम क्या है। ताड़नजात व्यंजन। क्या नाम है इनका। ताड़नजात व्यंजन। इसी का दूसरा नाम क्या है। ताड़नजात व्यंजन। और इसी का तीसरा नाम क्या है भाई। इसी का तीसरा नाम क्या है। द्विगुण व्यंजन। क्या नाम है। द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं हम इसे। द्विगुण व्यंजन। क्या बोलेंगे भाई। द्विगुण व्यंजन। तो बताइए ये किसी भी शब्द के कहाँ नहीं लगते और ये व्यंजन होते क्या है। ताड़नजा ताड़ना, उत्तक्षिप्त उछला हुआ या फेंका हुआ। जब इन दोनों व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं, इन दोनों व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीव्या है वो वायु को एकदम से ताड़ के बाहर फेंकती है। क्या करके फेंकती है। ताड़ती है, उछालती है। इसलिए हम इन्हें उत्तक्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। कौन से व्यंजन बोलते हैं।
उत्तक्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ये किसी भी शब्द के कहाँ नहीं लगते। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? शब्द के पहले नहीं लगते ये। इसका सही उत्तर ए होगा। ये शब्द के बीच में या अंत में लगते हैं। इधर देखिए, जैसे एक उदाहरण लिखता हूं मैंने लिख रखा है डमरू। क्या लिख रखा है? डमरू। डमरू में जो ड आया है वो आगे आया है, तो ये ऐसे नहीं है भाई जिसके नीचे बिंदु होता है, जिसे हम अड़ बोलते हैं। क्या ये आगे आगे आया, इसलिए हमने उत्तक्षिप्त व्यंजन नहीं लिखा है। जैसे मैंने लिख दिया पेड़। पेड़ में अंत में लगता है ये। मैंने लिख दिया लड़का। लड़का के बीच में लगता है ये, मध्य में लगता है। ये किसी भी शब्द के अंत और बीच में लगते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर क्या होगा? ये देखिए भाई, बी और सी, ये ऑप्शन गलत है, ये ठीक करना पड़ेगा भाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये किसी भी शब्द के बीच और अंत में लगते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा भाई? बीच में या अंत में लगते हैं किसी भी शब्द के। तो आज के हमारे यही प्रश्न थे। एक प्रश्न आपको गृह कार्य के लिए देता हूं। गृह कार्य के लिए घर से करके लेके आना है। इन व्यंजनों का पहला नाम बताया उत्तक्षिप्त, दूसरा बताया ताड़नजात, तीसरा बताया द्विगुण व्यंजन। इसका चौथा नाम बताना है कल की कक्षा में आपको। इसका चौथा नाम क्या होगा? इसका चौथा नाम क्या होगा? और मैं आपको बता दूं, जो ये हमारी कक्षा होती है, जो हमारी ऑनलाइन लाइव जो कक्षा होती है, ये मिशन गुरुकुल 90 जो हमारी संस्था है रोहतक में पावर हाउस पे तिकोना पार्क के पास, उस संस्था में यदि कोई विद्यार्थी ये कक्षा ऑफलाइन भी लेना चाहता है तो आके बैठ के आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो ये हमारी कक्षा होती है, ये बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाई करवाएंगे हम इसमें। चाहे आप पीआरटी दे लेना, टीजीटी, पीजीटी, एचएसएससी का कोई एग्जाम दे लेना, एसएससी जीडी, कोई भी एग्जाम दे लेना, उसमें सभी में काम आएगी। और अभी अभी हमने शुरू किया है 5 तारीख से हरियाणा पुलिस की जितनी भी वैकेंसी, जो भी वैकेंसी आई है, 5500 वैकेंसी आई है, उसी के आधार पर एक बैच शुरू किया है, टारगेट बैच, जो बिल्कुल कम ही कम फीस में, और यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इतनी कम फीस में आपको पूरे रोहतक शहर में हरियाणा पुलिस का टारगेट बैच कहीं नहीं मिलेगा। जो ऑनलाइन भी लेना चाहता है हमारा बैच, उसकी मात्र फीस कितनी है? 999 रुपए मात्र। और हमारा ऑफलाइन बैच भी है, हमारी संस्था पे आकर आप विजिट कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आज की हमारी कक्षा में हमने पढ़ा है। धन्यवाद भाई।